नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और हमारे साथ हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में पीड़ित परिवार का, नीट छात्रा के परिवार का पक्ष रख रहे हैं वकील साहब। ये हमें बताएंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ और वे यहाँ आए हैं तो किस मकसद से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। तो एसके पांडे हमारे साथ, हमें बताएंगे इस बारे में। आज अदालत में जो मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई स्थगित हो गई है और यह सुनवाई पुनः 11 मार्च 2026 को होगी। हम लोग जो दोषी अधिकारी हैं जो जांच के नाम पर लिपापोती कर रहे हैं वो इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। इन लोगों ने जानबूझकर इस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दी, जो कि अपने आप में गैर कानूनी है और एक संगीन जुर्म है। हम लोग जो भी अधिकारी जांच के नाम पे लिपापोती कर रहे हैं उन पे मुकदमा चलाएंगे। अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है, इसकी कॉपी हम अदालत में देना चाह रहे थे आईओ साहब को, श्रीवास्तव जी को। वो वहाँ से निकल लिए। कौन श्रीवास्तव जी, वहाँ से वो चुपचाप निकल लिए, उन्होंने कॉपी नहीं ली। सीबीआई के वकील साहब भी निकल लिए, कॉपी नहीं ली। तो मजबूरन मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पे यहाँ इनके दफ्तर आना पड़ा है यह कॉपी देने के लिए। यह कॉपी है और किस चीज की कॉपी है? इन पे हम लोग मुकदमा चला रहे हैं सीबीआई पर, सीबीआई पे और तमाम दोषी अधिकारियों पर। किस चीज का मुकदमा? जब कानून के रक्षक, अगर कानून के मतलब पॉक्सो एक्ट की धाराएं कैसे हटाई इसके लिए? नहीं, बहुत भी साक्ष्य सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का और बहुत काफी लंबी चौड़ी ये मुख्य चीजें क्या है, किस चीज पे नाराजगी है जो मुकदमा दर्ज कराने की नौबत आ गई एजेंसी पर? यह जो इन एजेंसियों ने जांच के नाम पे लिपापोती करी है, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करी है, पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दी हैं, तो कानूनन यह संगीन जुर्म है। विधि सम्मत जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी उसकी यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान कॉपी उन अपोजिट पार्टी को देनी होती है। तो कॉपी अदालत में हम देना चाहे थे, वो चालाकी से वहाँ से निकल गए, वहाँ कॉपी नहीं ली। फिर उनके वकील साहब के दफ्तर गए, वो दफ्तर में वहाँ नहीं मिला। मजबूरन हमें सीबीआई हेडक्वार्टर में आना पड़ा। अब अंदर मैं जा रहा हूँ कॉपी देने के लिए। अब कॉपी वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अब जाने के बाद ही पता लगेगा। सवाल यह पैदा होता है कि अगर कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाए तो फिर देश की बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? आपने कहा आज अदालत में कि ऐसा लग रहा है जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है कि सीबीआई मनीष चंद्रवंशी के पॉकेट में है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता है पिंजरे में बंद, हमें ऐसा लग रहा है कि सीबीआई मनीष चंद्रवंशी जो आरोपी हैं उनके पॉकेट में। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि सीबीआई ने इस केस से पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दी। अगर बच्ची माइनर है और उसका स्कूल सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन का, तो यह सीबीआई के पावर में ही नहीं है कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं वो हटा दे। यह करना सरासर गैर कानूनी है और उसके अलावा यह एक संगीन कानूनी जुर्म भी है। पॉक्सो एक्ट का इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है और चूंकि उन लोगों ने ऐसा किया है तो हम लोग उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। और उसी पर अब उन्होंने धाराएं क्यों हटा दी? मतलब आप सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं सीबीआई पर कि सीबीआई मनीष चंद्रवंशी को बचाने की कोशिश कर रही है? स्वाभाविक है, अगर पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दी गई हैं तो आखिर इसका लाभ किसको होगा? इसका लाभ मनीष चंद्रवंशी को होगा। अदालत में मनीष रंजन, अगर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगा दी गई हैं तो मनीष रंजन जो जेल में बंद है, लाभ उसी को ही होगा। मनीष रंजन जो है, आज से 2-3 साल पहले एक मामूली सा ड्राइवर हुआ करता था, 15,000 की नौकरियां किया करता था और अचानक 2-3 सालों के दरमियान उसने क्या व्यवसाय किया कि अचानक से इतना अमीर हो गया, उसकी 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। मनीष रंजन एक ऐसा शख्स है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। आप देखिए, मनीष रंजन जेल में है और सीबीआई जो है मनीष रंजन को फायदा पहुंचाने के नियत से पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगा देती है।
जज जो- ने भी कोर्ट में इस पर सवाल उठाया था शनिवार को कि आप कैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का की धाराएं लगा सकते हैं, पॉक्सो एक्ट की धाराएं कैसे हटा सकते हैं। हाँ, उसका जवाब इन लोगों ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, और संतोषजनक चूंकि जवाब नहीं दिया तो इरादे इनके साफ नजर आ रहा है। और हम अगर हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई के ही दौरान इस जो हमने पिटीशन ये तैयार की है उसकी कॉपी देने के लिए आए हैं। अब मैं कॉपी दे के आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद।